नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महामारी में मर रही जनता से जीएसटी वसूलने वाली नीति से उजागर हुआ मोदी सरकार का अमानवीय चेहरा, इस पर लगे लगाम। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना में जल जमाव पर आरजेडी का तंज, कहा खुल गई स्मार्ट सिटी के विकास की पोल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैक्सीन नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार, प्रियंका सिसोदिया निरुपम ने कर दिया ट्वीट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर के जिम्मेदार मोदी सरकार है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महामारी में मर रही जनता से जीएसटी वसूलने वाली नीति से उजागर हुआ मोदी सरकार का अमानवीय चेहरा, इस पर लगे लगाम। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी में देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना से पीड़ित परिवारों के हृदय विदारक चित्कार भी इस गूंगी बहरी सरकार को जगा नहीं पा रही है। क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुकी मोदी सरकार का जन विरोधी चेहरा अब और उजागर हो गया है। कोरोना जैसी महामारी संकट में दर्द से जनता तड़प रही है। उस स्थिति में सरकार मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसे अति आवश्यक चीजों पर भी 5% से 18% तक जीएसटी वसूलने से नहीं चूक रही। यह निर्दयता एवं असंवेदनशीलता का चरम है। इस अवसर पर युगल किशोर सिंह, अशोक सिंह, विद्या शर्मा, बलजीत कुमार, टिंकू गिरी, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर श्रीमती रेखा सिन्हा, डॉक्टर मदन कुमार सिन्हा आदि नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव तक के नेता कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार से कोरोना महामारी संकट में उपयोग में आने वाले सभी आवश्यक सामग्री को जीएसटी के दायरे से बाहर, यानी इस सामग्रियों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेने की मांग कर रहे हैं। परंतु मोदी सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण ने जन विरोधी बयान देते हुए ऐलान कर दिया है कि केंद्र की सरकार इन सामग्रियों पर से जीएसटी नहीं हटाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आज देश की 138 करोड़ जनता जान बचाने के लिए कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगातार 15 महीने से मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का प्रयोग नित्य दिन कर रहे हैं तथा लाखों पीड़ित मरीज दवाइयां, ऑक्सीजन आदि का उपयोग कर रहे हैं, जिनसे सरकार अरबों रुपए जीएसटी से टैक्स वसूल रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से एक बार फिर मांग की है कि कोरोना महामारी संकट में उपयोग होने वाले सभी आवश्यक सामग्री, उपकरणों को जीएसटी से मुक्त रखा जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में जल जमाव पर राजद का तंज, कहा खुल गई स्मार्ट सिटी के विकास की पोल। जी हां दोस्तों, यास तूफान के बिहार में दस्तक देते ही सूबे में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। पूरे बिहार को यास तूफान ने अपने जद में ले लिया है। मौसम विभाग ने पहले ही मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। राजधानी पटना सहित सूबे में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ही दिन की बारिश में सभी दावों की पोल खुल गई है। पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। लोग इसी पानी के बीच से होकर आने जाने को मजबूर है। हालांकि नगर निगम ने सभी संप हाउस चालू करने के निर्देश दिए थे, मगर तेज बारिश में जल जमाव हो ही गया। इसी संबंध में राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं और स्मार्ट सिटी की योजना पर निशाना साधा है। शक्ति यादव ने कहा कि केवल एक दिन की बारिश में ही पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मार्ट सिटी को लेकर कई वादे किए, उनके सभी वादे बेमानी निकले। बीते 15 सालों में एक भी साल ऐसा कहीं रहा जब लोगों को जल जमाव की समस्या ना झेलनी पड़ी हो। 2 साल पहले के जल भराव का जिक्र करते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी तो जल भराव के बीच हाफ पैंट में ही सड़कों पर बाहर निकल गए थे। इन सब के बाद भी सीएम नीतीश स्मार्ट सिटी की झूठी बातें करते हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान के नगर विकास मंत्री का भगवान मालिक है। यह मंत्री केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनके खिलाफ कहीं कोई खबर ना छपे। जिस तरह से पटना में तेज बारिश हो रही है और आगे भी बारिश की आशंका जताई जा रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश की स्मार्ट सिटी के दावों की सच्चाई जल जमाव और जल भराव ने खोल दी है। अधिकारीगण और नगर निगम जितना भी दावा कर ले, सच्चाई फिलहाल जनता के सामने है और जनता इसे झेल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार, प्रियंका सिसोदिया निरुपम ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कोरोना के प्रकोप के बीच देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है। कई राज्यों में वैक्सीन न होने की वजह से टीकाकरण रुका हुआ है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, कई राज्यों की सरकारों ने इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। शुक्रवार को विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए और जमकर
निशाना साधा। विदेश वैक्सीन भेजने पर भड़के सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि जिस डोमिनिका को हम अपने बच्चों के हिस्सों की वैक्सीन भेजकर इतरा रहे थे, वो न सिर्फ हमारे अपराधियों को पनाह दे रहा है, बल्कि पकड़े जाने पर आसानी से यहाँ लाने भी नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया ने इसे वैक्सीन नीति और विदेश नीति का फेलियर करार दिया। प्रियंका ने जीएसटी को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता व असंवेदनशीलता है। प्रियंका ने कहा कि आज जीएसटी काउंसिल में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। प्रियंका गांधी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी कोविड से जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर लगने वाले भारी टैक्स को हटाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के पहले हलचल तेज। योगी सरकार के कई मंत्रियों पर गिरेगी गाज। पीएम मोदी के करीबी देंगे आदित्यनाथ का साथ। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भाजपा के संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने के बाद सूबे की योगी सरकार और प्रदेश भाजपा में बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों को अब और बल मिल गया जब गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राजभवन की ओर से इस बाबत एक बयान जारी किया गया है। इस बयान के अनुसार सीएम योगी ने शाम को राज्यपाल से मुलाकात की। आगे बयान में कहा गया है यह एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इस मुलाकात को प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ चर्चा कर दें कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान एवं अरुण कुमार कोरी के निधन तथा अन्य कारणों से प्रदेश मंत्रिमंडल में कई पद खाली हो गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी रह जाने के मद्देनजर राजनीतिक समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नौकरशाह से राजनेता बने और पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा यानी एके शर्मा को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यही नहीं, जिन जिलों में पार्टी ने पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और कोरोना महामारी में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, वैसे मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। यदि आपको याद हो तो पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा और संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद से ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ चर्चा कर दे कि पूर्वांचल और बनारस में एसके शर्मा की कोरोना संक्रमण से निपटने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि एसके शर्मा के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लोग लगा रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी के इस दौर में काशी ने जिस तरीके से न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और बिहार के जिलों के लोगों की सेवा की, उसे केवल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसकी सराहना भी सुनने को मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नए शासनादेश से टेंशन में किसान। सरकारी क्रय केंद्र पर अब बेच पाएंगे सिर्फ 30 क्विंटल गेहूं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार को शासन से आए नए शासनादेश से किसानों के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। शासनादेश में किसान की उपज का अब मात्र 30 क्विंटल गेहूं ही सरकारी क्रय केंद्रों में खरीदा जाएगा, जबकि अप्रैल में कराए गए पंजीकरण पर 1 बीघा में 6 क्विंटल गेहूं खरीदने का प्रावधान रखा गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में मौधा मंडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान भड़क गए और गल्ला मंडी में नारेबाजी कर एसडीएम और तहसीलदार से मिलने किसान पहुंच गए। मौधा कस्बे में 4 गेहूं खरीद केंद्र, पीसीएफ विपणन शाखा के 2, एक सहकारी क्रय विक्रय संचालित है। गेहूं की तौल न होने से किसानों को 4-5 दिन मंडी में रहना पड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से एक केंद्र संचालक बीमार चल रहा है। ऐसे में पंजीकृत किसानों को 3 केंद्रों पर तौल कराने के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें पहले से पंजीकरण कराए किसानों की गेहूं खरीद प्रभावित चल रही है। बारदाना के अभाव में किसानों को हफ्तों मंडी में पड़ा रहना पड़ रहा है। तमाम किसान अपनी उपज कम मूल्य पर आड़तियों को बेचने पर मजबूर है। मुटनी से आए किसान रमाशंकर कुशवाहा ने बताया कि वह 5 दिन से मंडी में पड़े हैं। उनका टोकन 137 क्विंटल का है, लेकिन अब मात्र 30 क्विंटल ही तौला जाना है। बाकी गेहूं उन्हें आड़तियों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा। किसान हकीमुद्दीन ने कहा कि 1 सप्ताह से तौल कराने को पड़े हैं, लेकिन नया शासनादेश सुनकर वह परेशान है। कहा कि उन्हें ट्रैक्टर का 1 सप्ताह का भाड़ा देना पड़ेगा, जबकि कमीशन देने वालों का गेहूं तौल लिया जाता है। मांझा के जीशान अली ने कहा कि दलालों के माध्यम से जिनकी सेटिंग हो जाती है उनका गेहूं तौल लिया जाता है, नहीं तो कहीं बारदाना, कहीं जगह ना होने तो कभी ऑनलाइन फंडिंग का बहाना बनाकर तौल बंद कर दी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने नीतीश के लिए मांगा नोबेल पुरस्कार, इस काम के लिए हुए मुरीद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग रखी है। दरअसल ऐसा उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लालू ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है।
कोविड महामारी के दौर में लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर वे लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के एक बैधाल उप स्वास्थ्य केंद्र के संदर्भ में मधुबनी आरजेडी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाना चाहिए। वहीं मधुबनी आरजेडी के ट्वीट में नीतीश कुमार के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई है। लालू ने कैमूर के रामगढ़ के दुर्गावती स्थित मचकिया के बैधाल प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की बैधाली से संबंधित ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में यथार्थ में बंद पड़े सरकार की फाइलों में संचालित ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र नीतीश कुमार की विफलता के स्मारक हैं। वहीं जागरण के मुताबिक लालू के हमले का जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।